Good morning everyone. I am Anupam Kumar from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Today I am telling about some properties and formulas of inverse trigonometric function. तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सम फार्मूला of inverse trigonometric function, ITF, which is the short form of inverse trigonometric function। तो सबसे पहला फॉर्मूला है, अगर हम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिखते हैं तो ये x के बराबर हो जाएगा। दूसरा, सिमिलरली सेम x cos इनवर्स अगर cos x रहेगा तो ये भी x के बराबर होगा। थर्ड नंबर है tan इनवर्स ऑफ tan x, तो ये भी x के बराबर ही होगा। तो यानी 6 का 6 जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है सबके लिए सेम टर्म यूज करेंगे। सेक इनवर्स ऑफ सेक x विच इज इक्वल टू x कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक x विच इज इक्वल टू x, एंड द 6th नंबर इज कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x विच इज ऑल्सो इज इक्वल टू x। यानी अगर इनवर्स वाला पहले हो फिर कॉट हो, यानी जैसे कॉट इनवर्स है तो यहाँ पर भी कॉट रहना जरूरी है। अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो यहाँ पर भी कॉस रहना जरूरी है। तो उस कंडीशन में कॉस इनवर्स और कॉस टर्मिनेट हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ x का वैल्यू। तो ये 6 फार्मूला है। अगर एक इसमें से याद हो जा रहा है आपको तो बाकी का 6 का 6 फार्मूला आप याद कर सकते हैं। सिमिलरली दोनों सारे के सारे फार्मूलाज एक समान हैं, एक जैसे ही हैं। तो ये थे। उसके बाद हम बताते हैं आपको 7 नंबर। इसमें क्या था, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस। अगर हम यहाँ पे साइन ऑफ साइन इनवर्स x लिख दें, यानी साइन वाला टर्म पहले हो साइन इनवर्स वाला बाद में हो, तो इसका वैल्यू भी x ही होगा। 8 नंबर फॉर्मूला, अगर ऑफ कॉस इनवर्स x हो इसका भी मतलब सेम x ही होगा। 9 नंबर में है tan ऑफ tan इनवर्स x विच इज ऑल्सो इक्वल टू x। 10 नंबर cosec ऑफ cosec इनवर्स x विच इज ऑल्सो इक्वल टू x। 11 नंबर में sec ऑफ sec इनवर्स x विच इज ऑल्सो सेम एज x, एंड द 12 नंबर फॉर्मूला इज cot ऑफ cot इनवर्स x विच इज ऑल्सो इक्वल टू x। तो ये सब याद रखना बेहद सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर पहले साइन है फिर साइन इनवर्स है। तो साइन और साइन इनवर्स दोनों टर्मिनेट करेगा एक दूसरे को, कैंसिल आउट होकर के क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो जैसे पिछला 6 फार्मूला था वैसे ही ये 6 फार्मूला है, यानी कुल मिलाकर के 12 फार्मूला अभी तक हो चुके हैं। यानी ये 12 प्रॉपर्टीज आपको याद रखना जरूरी है। अगर आप इसमें से कोई एक याद करेंगे तो बाकी के बाकी सारे याद हो जाएंगे। तो इस तरह का बात है ये। अब देखते हैं कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जो रेसिप्रोकल के टर्म में आते हैं। जैसे हम जानते हैं कि साइन इनवर्स यानी साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। यानी अगर 1/sin x इक्वल टू करेंगे तो कॉसेक होगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी आएगा। अगर साइन इनवर्स 1/x रहेगा तो ये 1/x का अर्थात ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल है तो वो किसके बराबर होगा, कॉसेक इनवर्स x के बराबर होगा। सेम उसी तरह का सिचुएशन है, अगर कॉस इनवर्स 1/x रहेगा तो ये सेक इनवर्स x होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस और सेक एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। अगर tan इनवर्स ऑफ 1/x रहेगा तो ये कॉट इनवर्स x के बराबर होगा। उसके बाद ये तीनों का तीनों फॉर्मूला एक टाइप का था। अगर आप इसमें से कोई एक याद करेंगे तो तीनों याद हो जाएगा, यानी तीनों मिलता जुलता फॉर्मूला है। रेसिप्रोकल वाला टर्म जैसे हम जानते हैं, क्लास 10th में भी पढ़े थे कि साइन का अपोजिट माना जाता है कॉसेक को, कॉस का अपोजिट सेक को माना जाता है और tan का अपोजिट कॉट को माना जाता है। उसी आधार पे आप याद कर सकते हैं इसको कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x। कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स x। तो इससे ये पता चलता है कि याद करने का टेक्निक आपको कितना ज़्यादा यूज करना है, ताकि एक फॉर्मूला याद करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं सारे के सारे याद हो जाएंगे। क्योंकि अगर सारे फॉर्मूला को आप रटने लग गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर के अंदर जो कि याद रखना बहुत ही मुश्किल काम है।
तो इसी तरह से अब हम देख सकते हैं कि हम चूंकि जानते हैं कि साइन टेन या कॉसेक अगर इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाएं निगेटिव डायरेक्शन में तो निगेटिव आंसर आएगा। सेम उसी प्रकार से साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स आएगा। अगर टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा। सेम एज अगर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये 16 नंबर, 17 नंबर और 18 नंबर ये तीनों का तीनों सेम फॉर्मूला है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण लिया गया है, नेगेटिव डायरेक्शन में लिया गया है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और ये कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब 19, 20 एंड 21 ये तीनों का तीनों सेम फॉर्मूला है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा गया है। क्यों, क्योंकि कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है और अगर हम इस तीनों को सेकंड क्वाड्रेंट में रखते हैं तो नेगेटिव वैल्यू जरूर आएगा। इसीलिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये सारे के सारे सिमिलर फॉर्मूलाज हैं, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाने के टाइम पे इसका यूज होगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास तीन और फॉर्मूला है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू पाई बाई टू। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। अब बात यह है कि याद करने का तरीका क्या होना चाहिए ताकि ये तीनों का तीनों फॉर्मूला आसानी से याद हो जाए। तरीका क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि 10th क्लास में भी पढ़े थे या फिर 11th क्लास में भी पढ़े थे हम लोग कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो चूंकि पाई बाई टू का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा विच इज कॉस, यानी अगर साइन 90 के साथ कोई कॉम्बिनेशन है, कोई रिलेशनशिप है तो पक्का कॉस आएगा। यानी 90 वाला जो टर्म एंड कंडीशन है वो साइन का किसके साथ होता है, कॉस के साथ। 10 का किसके साथ होता है, कॉट के साथ। और सेक का कॉसेक के साथ। कैसे, क्योंकि सेक पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, कॉसेक थीटा। तो ये तीनों का तीनों फॉर्मूला इंटर रिलेटेड है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब अगर इस फॉर्मूला में कोई एक फॉर्मूला हम प्रूफ कर दें तो बचे हुए दो फॉर्मूला आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये एग्जाम में आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर हम प्रूफ कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हमें काम देगा। देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। तो हम कोशिश करते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को प्रूफ करने का। कितना बराबर पाई बाई टू होगा या नहीं होगा, चेक करके देखते हैं। प्रूफ लेट, मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई या थीटा कुछ भी हम मान सकते हैं। मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है, साइन थीटा। क्योंकि अगर इधर साइन इनवर्स है तो ये साइन उधर जाएगा तो क्या बना देगा, साइन थीटा बना देगा। तो अगर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ऐसा कि हम शुरू में ही बताए थे कि अगर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू समथिंग हो वाई तो एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं साइन वाई, ये इनवर्स का रूल है। तो सेम एच साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा देन एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब हम एक काम करते हैं, एक्स इक्वल टू साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम लिख रहे हैं कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। एक्चुअली पाई बाई टू कहें या 90 डिग्री कहें बात बराबर है। पाई बाई टू रेडियन में है, अगर 90 डिग्री कहेंगे तो वो डिग्री मेजरमेंट में होगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह पे कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, इस कॉस को अगर हम लेफ्ट साइड में ले आए तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। अब एक काम किया जाए, वो जो माइनस थीटा है राइट साइड में उसको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। चूंकि हमारे पास थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स के बराबर है,
तो इस थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू π/2। हमें यही प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो चुका है। इसे गौर से देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसे फिर से समझा रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, देन एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, यानी cos π/2 माइनस थीटा। अब इस cos को फिर से लेफ्ट साइड में लाइए तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अब ये जो माइनस थीटा है उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस थीटा प्लस cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब यहाँ पे जो थीटा है, थीटा के प्लेस पे हम क्या माने हुए हैं, साइन इनवर्स एक्स। तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे क्या रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो जो रिमेनिंग दो फॉर्मूला था इस टाइप का, आप वो भी प्रूफ कर सकते हैं। और आप प्रूफ कर सकते हैं नहीं, कर लीजिए, मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। अभी बहुत सारे फार्मूला बचे हुए हैं जिसे मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। तब तक इसे रिवाइज कर लें। थैंक यू।